रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, जिस वक्त हम ये वीडियो लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक बहस चल रही है और बहस इस बात पे की जा रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की साइफ़र केस में जो अपीलें हैं, ज़मानत मांगी गई है, फ़र्द जुर्म की कार्रवाई कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। ख़ास तौर पे बात की जा रही है ज़मानत के हवाले से कि जो बेंच बना है जिसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं। बहस ये हो रही है सोशल मीडिया पे कि 2-1 से साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जो ज़मानत है, ये बेंच 2-1 के तनासब से ज़मानत को एक्सेप्ट कर लेगा। अब इस बहस की लॉजिक क्या है, मंतक क्या है, इमरान ख़ान को ज़मानत मिलेगी या इमरान ख़ान को ज़मानत नहीं मिलेगी, इस हवाले से बड़े अहम हक़ाइक़ हैं जो अगले वीलॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। क्योंकि हमारी ये जो ख़बर है जिसका मैंने अभी इंट्रो दिया है, ये ख़बर इस वीडियो लॉग का हिस्सा नहीं है और मैंने थंबनेल पे इस ख़बर का जिक्र भी नहीं किया। तो ये जो ख़बर इमरान ख़ान साहब को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिल पाएगी और ये जो बहस की जा रही है, ये सही है, लॉजिकल है, अनलॉजिकल है, इस पर डिटेल से आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। अब आगाज़ करते हैं हमारे इस वीडियो लॉग की जो ख़बरें हैं, उन ख़बरों से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एक ख़बर नाज़रीन ये है कि जून 2023 में आखिरी समाअत हुई थी जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया था सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल का। अब आप देखें कि जून के बाद और 1 महीना दिया गया था, जो JIT स्पेशल JIT बनी हुई है कि आप 1 माह के अंदर इस सारे मामले को मुकम्मल करें। तो जून चला गया, जुलाई चला गया, अगस्त चला गया, अब नवंबर भी अख्ताम की जाने बढ़ रहा है। तो अभी तक ये मुकदमा दोबारा सो मोटो का समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। अब नाज़रीन ये हुआ है कि अरशद शरीफ साहब की जो वालदा हैं, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में 1 पेज की दरख्वास्त दायर की गई जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया और खुद नोटिस जो है आखिरी समाअत जून 2023 को हुई। अभी तक ये मामला ज़ेर इल्तवा पड़ा है और दरख्वास्त ये की गई है कि 27 नवंबर को ये जो मुकदमा है अरशद शरीफ के कत्ल का, इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। यानी अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है। इसी नौयत की नाज़रीन एक और दरख्वास्त है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत सदीकी साहब ने दायर की। उसमें उन्होंने जो 13 नवंबर से जो अदालती हफ्ता शुरू हुआ था, जिसका इख्तिताम कल हो चुका है 16 नवंबर को, 17 नवंबर को गालिबन ये आज हो चुका है 17 नवंबर को, तो वो उनकी दरख्वास्त भी कि उन्हें जो बरतरफ किया गया, बरतरफी के ख़िलाफ़ वो सुप्रीम कोर्ट आए थे, वो भी मुकदमा नाज़रीन बड़ा अहम है। और अरशद साहब के केस की समाअत तो जून 2023 को हुई थी आखिरी समाअत, लेकिन शौकत सदीकी साहब का जो केस है बरतरफी के ख़िलाफ़, उसकी आखिरी समाअत जून 2022 में हुई थी। यानी 1.5 साल गुजर चुका है। वो भी मुकदमा बड़ा अहम है। ये अरशद साहब का मुकदमा भी सुना जाना चाहिए और शौकत सदीकी साहब का केस भी जो है ये भी 1.5 साल के बाद एटलीस्ट लगा के अब तो उन शौकत सदीकी साहब को इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, आसिम मुनीर शाह साहब का जो फ़ैसला था, जो फ़ौज का एक फ़ैसला था कि जो ट्रायल है 9 मई के वाक़े के जो ज़िम्मेदारान हैं, जो मुल्ज़मान हैं, उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा। अब मिलिट्री कोर्ट वाला फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने सेटिसाइड कर दिया और पहले फ़ौज ने फ़ैसला किया था ये मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल वाला, फिर वफाकी काबीना ने उसकी मंजूरी दी थी। अब 5 रुकनी बेंच के फ़ैसले के खिलाफ, जैसे कि आपको पिछले वीलॉग में हमने आपको बताया कि वज़ारत दिफा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है, सिंध हुकूमत ने दायर कर दी है, सिंध हुकूमत के साथ बलोचिस्तान हुकूमत ने दायर कर दी है। बलोचिस्तान हुकूमत के साथ एक शोधा की तंजीम है बलोचिस्तान की, उन्होंने भी फ़ौजी अदालतों का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। लेकिन आज अब यह हुआ है कि KP हुकूमत भी सुप्रीम कोर्ट आ गई है। यानी वफाकी हुकूमत की तरफ से वज़ारत दिफा ने, वज़ारत कानून ने, वज़ारत दिफा की अपील का मतलब है कि आर्मी चीफ की मंजूरी के साथ अपील दायर की गई, वज़ारत कानून ने दायर की है, यानी अटर्नी जनरल ने दायर की है, वफाकी हुकूमत ने दायर की है, सिंध आ गया है, KP आ गया है, बलूचिस्तान आ गया है, अब सिर्फ पंजाब पीछे रह गया है। तो अब इसके साथ साथ नाज़रीन अब देखते हैं कि ये अपीलें दायर हो गई हैं, पंजाब हुकूमत कब आती है। और इसमें जो ख़ास बात है कि ये अपीलें तो समाअत के लिए ज़ाहिर सी बात है मुकर्रर होंगी। चीफ जस्टिस काजी फायसा
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत कमेटी में इस केस को पुट करेंगे और 14 दिन के अंदर ये अपीलें फाइल होने के बाद अब समाअत के लिए मुकर्रर होना है। लेकिन इसमें एक और नुक्ता भी है, हिरासती मराकज़ के हवाले से जो 2019 का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था जो सुप्रीम कोर्ट में आया था, अगर फ़ौजी अदालतों का फैसला होना है मई 2023 के वाक़े का, तो वो जो पहले मिलिट्री कोर्ट में ट्राई हुए हैं जिनको सज़ाएं दी गई, फांसी तक की सज़ाएं दी गई, उनके केस का क्या बनेगा? वो तो 2019 की अपीलें तब तो बड़ी जल्दी थी, लग गई और सेठ वक़ार साहब का फैसला सस्पेंड भी हो गया, लेकिन उसके बाद वो केस कभी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ, तो वो केस भी समाअत के लिए मुकर्रर होना चाहिए। अब आ जाते हैं जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से जुड़ी अहम खबरें हैं जिनका मैंने थंबनेल पे जिक्र किया। एक तो नाज़रीन, जो इमरान खान साहब के 190 मिलियन पाउंड में जो गिरफ्तारी हो चुकी है नैब के केस में, जज मोहम्मद बशीर साहब ने अडियाला जेल में इस केस की समाअत की। खान साहब की तरफ से लतीफ़ खोसा साहब पेश हुए और नैब की तरफ से सरदार मुजफ्फर अब्बासी पेश हुए, और इस केस के जो तफ्तीशी हैं उमर नदीम और उनके साथ जो केस ऑफिसर हैं आसिम मुनीर, वो भी पेश हुए। तो 10 दिन की तो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की नैब ने कि इमरान खान का 10 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए, उसकी मुखालफत की इमरान खान साहब के वकील लतीफ़ खोसा साहब ने, लेकिन जज साहब ने ना खान साहब के वकील की बात मानी। वो कह रहे थे जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत ही नहीं, ये केस में तफ्तीश कर लें, और केस में ये पहले ऑलरेडी तफ्तीश कर रहे हैं। लेकिन नैब ने कहा कि हमें इनकी जिस्मानी रिमांड चाहिए, इनकी हिरासत चाहिए। तो जज साहब ने दोनों तरफ की जो इस्तदाई थी, जो रिक्वेस्ट थी, उनको मुस्तरद करते हुए 4 दिन का इमरान खान का जिस्मानी रिमांड जो है वो नैब को दे दिया है। यानी आज 17 नवंबर है, 21 नवंबर तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का जिस्मानी रिमांड नैब के पास रहेगा, और अब नैब फैसला करेगा कि इमरान खान से इस 190 मिलियन पाउंड की जो तफ्तीश है वो कैसे करनी है और कैसे मुकम्मल करनी है। और देखना ये भी होगा कि ये तो पहला रिमांड है, अब पहले रिमांड के बाद मज़ीद कितने रिमांड जो है नैब की जानिब से मांगे जाते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जज बशीर साहब ने यहाँ पर जो बुशरा बीबी साहबा की 190 मिलियन पाउंड में ज़मानत है और जो तोशा खाना केस में ज़मानत है उसका भी समाअत करनी है। लेकिन जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी तक इस हवाले से अडियाला जेल से कि बुशरा बीबी साहबा की नैब केसेस में ज़मानतों का क्या बना, कोई अपडेट सामने नहीं आ सकी। अलबत्ता लतीफ़ खोसा साहब ने ये इमरान खान साहब के केस की समाअत होने से पहले दावा किया था कि उनको नहीं लगता कि आज इमरान खान का जिस्मानी रिमांड होगा। उन्होंने कहा था कि नैब जो है चूँकि शामिल तफ्तीश इमरान खान को कर चुका है और जेल में तफ्तीश भी कर रहा है, तो ये जिस्मानी रिमांड की जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद हो जाएगी। लेकिन साथ में उन्होंने कहा था कि अगर नैब को बुशरा बीबी साहबा की गिरफ्तारी दरकार है तो आज इस मामले के ऊपर अडियाला जेल में बहस होगी। तो एक तो नाज़रीन ये फैसला हो गया। इसके अलावा नाज़रीन, जो साइफर का केस है जिसमें हुक्म इम्तना दिया जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने, उसका तहरीरी फैसला भी आ गया है। लेकिन इमरान खान साहब को जो एक रिलीफ मिला है, जो खान साहब की रिहाई का हुक्म बहाल हुआ है, उसकी डिटेल इस खबर के बाद जो एक्सटेंशन की खबर है, जो साइफर केस का ट्रायल रोक दिया गया था, उसके हुक्मनामे के मंदरजात के बाद फिर दूसरी खबर भी आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ साहबा ने इस केस की समाअत की। हुक्मनामा जो जारी किया गया है एक सफ़े का, उसमें यह कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल के दलाइल को सुना गया और अब आइंदा समाअत जो कि 20 नवंबर को होना है दिन 11 बजे, इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा जवाब में अपने दलाइल देंगे और 20 को यानी इस केस का फैसला हो जाएगा। अब आ जाते हैं जो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से खबर है। नाज़रीन, 2 अपीलें थी इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तोशा खाना में जो 2 केसेस हैं, इमरान खान साहब को 2 केसेस का सामना है। एक तोशा खाना का केस है, उसमें अभी नैब ने इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया। दूसरा जो केस है 190 मिलियन पाउंड का, उसमें इमरान खान साहब का अरेस्ट हो चुका है। तो सुबह जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जारी हुआ जिसमें इमरान खान साहब की जो अपील थी जज मोहम्मद बशीर के फैसले के खिलाफ, जिसमें इमरान खान साहब की अबरूई ज़मानतों को खारिज किया गया था, तो 2 अपीलें इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। तो सुबह जो अपील इमरान खान साहब की डिस्पोज ऑफ की गई कि चूँकि 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो लिहाजा अब ये अदालत जो नीचे इमरान खान की ज़मानत थी उसको बहाल नहीं कर सकती। तो सुबह एक केस का फैसला जारी हुआ था, उसके बाद अब दूसरे केस का फैसला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने और जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब ने दूसरा फैसला भी जारी कर दिया है। दूसरे फैसले में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को रिलीफ मिला है। उनकी जो रिहाई थी, जो ज़मानत थी एहतसाब अदालत से, उसको बहाल कर दिया है। और जो जज मोहम्मद बशीर का फैसला था कि इमरान खान साहब चूँकि पेश नहीं हुए और वो अटक जेल में थे, तो लिहाजा अदम हाज़िरी पे उनकी ज़मानत को, तोशा खाना में ज़मानत को भी
मुस्तरद कर दिया था। तो तोशा खाना वाली ज़मानत इमरान खान साहब की बहाल हो गई है। फैसले में आमिर फारूक साहब ने लिखा है कि इमरान खान साहब की जो ज़मानत है वो बहाल की जाती है, और ये बात तस्लीम शुदा है कि अभी तक तोशा खाना में इमरान खान को नैब ने गिरफ़्तार नहीं किया, और जब ट्रायल कोर्ट में इस मुकदमे की समाअत जारी थी ज़मानत की दरख्वास्त पे, तो इमरान खान दानिस्ता तौर पे अदालत से गैर हाज़िर नहीं थे। इमरान खान चूँकि दूसरे केस में गिरफ़्तार होकर अडयाला जेल में थे, तो लिहाजा इस बुनियाद पे कि इमरान खान वहाँ गिरफ़्तार थे, अदालत में पेश नहीं हो सकते थे, इस बुनियाद पर इमरान खान साहब की दरख्वास्त को मुस्तरद करना, ज़मानत को मुस्तरद करना मुनासिब नहीं था। तो लिहाजा इमरान खान की जो ज़मानत है उसको बहाल किया जाता है। एहतसाब अदालत इमरान खान की जो दरख्वास्त ज़मानत है कानून के मुताबिक उसका फ़ैसला करे, उस पर फैसला करे। तो एक केस में जिसमें इमरान खान साहब की नैब ने गिरफ्तारी डाली, उस पर हाई कोर्ट ने खान साहब को ज़मानत नहीं दी। उस पर अदालत ने कहा कि चूँकि अरेस्ट हो चुके हैं तो बेल आफ्टर अरेस्ट की दरख्वास्त दायर करें। और जो दूसरा केस है उसमें चूँकि नैब ने गिरफ़्तार नहीं किया, उसमें हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की ज़मानत को एक्सेप्ट कर लिया है, और आमिर फारूक साहब ने यह फ़ैसला दिया है ज़मानत का, इमरान खान साहब की रिहाई का। वो अलग बात है कि खान साहब की दूसरे केसेस में गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं, गिरफ्तारियाँ डल चुकी हैं, वो अलग बहस है। और ये ग़ालिबन आमिर फारूक साहब का इमरान खान साहब के हक़ में कोई, मेरे ख्याल में 50 से कोई ज़्यादा ऐसे फ़ैसले हैं आमिर फारूक साहब के जिसमें इमरान खान साहब को जज साहब ने रिलीफ दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, परवेज़ इलाही साहब जो कल अदालत में पेश हुए थे, कल उनकी जानिब से एक दावा किया गया था कि इमरान खान साहब के साथ IMF और यूरोपीय यूनियन के लोग आके मिलते हैं, तो ये दावा तो परवेज़ इलाही साहब का गलत साबित हुआ। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट से एक रिलीफ जो है वो परवेज़ इलाही साहब को ज़रूर मिला है, और ये रिलीफ मिला है सहूलियात के हवाले से। दरख्वास्त थी परवेज़ इलाही साहब के लाहौर हाई कोर्ट बेंच में, जिसमें कहा गया कि इमरान खान साहब को B क्लास नहीं दी जा रही। तो आज इस केस में रावलपिंडी बेंच में समाअत हुई है, जिससे सदाकत अली खान साहब ने समाअत की, और रावलपिंडी अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं उनकी जानिब से रिपोर्ट पेश की गई कि इमरान खान साहब को जेल में B क्लास फराहम कर दी गई है। और फिर जो परवेज़ इलाही साहब के वकील हैं सरदार अब्दुल राज़क साहब, उनकी जानिब से कहा गया कि परवेज़ इलाही साहब को घर का खाना और फैमिली से हफ्ते में 2 बार मुलाकात की इजाज़त भी दी जाए। तो ये इस्तदा भी जस्टिस सदाकत अली खान साहब ने जो है वो एक्सेप्ट कर ली है। तो परवेज़ इलाही साहब को एक अच्छा और बेहतर रिलीफ जो है लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से मिला है। इसके अलावा नाज़रीन, परवेज़ इलाही साहब की बात हमने की है, तो मोनिस इलाही साहब जिनसे मुतल्लिक़ तरक्याती मनसूबों के हवाले से खुदबुर मुबैना करप्शन और बेज़ाब्तियों के हवाले से केस की समाअत हुई थी, उसमें यह हुआ था कि जो परवेज़ इलाही साहब थे उनको जुडिशल कर दिया गया था 14 दिन के लिए, क्योंकि जब तक चलान नहीं आता मुल्ज़म को तरीक़ाकार के मुताबिक, ज़ाब्ते के मुताबिक अदालत जो है वो 14 दिन के लिए जुडिशल करती रहती है। लेकिन जहाँ तक मोनिस इलाही का मामला था, उस पर तफ्तीशी ने एहतसाब अदालत में ये रिपोर्ट पेश की थी कि बार बार अदालत के नोटिस के बावजूद जो मोनिस इलाही साहब हैं वो हाज़िरी से इज्तनाब कर रहे हैं, अदालती प्रोसीडिंग से इज्तनाब कर रहे हैं, और अब तक वो गिरफ़्तार नहीं हो सके। जिस पर अदालत ने यह हुक्म जारी किया था कि चूँकि मोनिस इलाही अदालती कार्रवाई से जो है वो गुरेज कर रहे हैं, इज्तनाब बरत रहे हैं, तो लिहाजा जब तक मोनिस इलाही गिरफ़्तार नहीं हो जाते, उनका जो इश्तिहारी का स्टेटस अदालत ने दिया है वो स्टेटस बरकरार रहेगा। और इसके साथ साथ ये कहा गया कि जो एहतसाब अदालत के मोनिस इलाही के ख़िलाफ़ नाकाबिल ज़मानत अरेस्ट के जो वारंट हैं वो भी उस वक्त तक बरकरार रहेंगे जब किसी कोर्ट ऑफ लॉ में मोनिस इलाही साहब जो हैं ख़ुद को सरेंडर नहीं कर देते या अपनी गिरफ़्तारी नहीं दे देते। तो ये नाज़रीन हमारे वीलॉग की ख़बरें थी जिनकी तफसीलात आपके साथ हमने शेयर की। अब जो मैंने इंट्रो में ख़बर बताई कि सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को ज़मानत मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, कानून क्या कहता है, ज़ाब्ता क्या कहता है, इस हवाले से बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो अगले वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।